ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 27 मई 1968। ये तो जरूर समझते हैं बच्चे बाबा के पास अभी हम जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ तो बाबा के पास आते हो, वहाँ सेंटर पर जाते हो, तो ऐसे तो नहीं समझ सकते कि बाबा के पास जाते हैं वहाँ सेंटर में। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती है बच्चों के लिए और बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। परंतु भक्तों ने मुरली अक्षय कृष्ण के लिए समझ लिया है। अब मुरली का अर्थ कोई और है नहीं। अभी तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझ आई है। जो बाप मुख से बोलते हैं वो है मुरली। बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो बरोबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। बांस के इंस्ट्रूमेंट को मुरली समझ पड़े थे। अब ऐसे कोई अपन को बेसमझ समझते नहीं हैं। यहाँ जब आते हैं तो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। समझते हैं बरोबर हम पहले बेसमझ बन गए थे और सतयुग में तो तुम कितने समझदार थे। सतयुग में समझदार थे या बुद्धू थे? बुद्धू थे। क्यों कहा सतयुग में समझदार थे? संगम युगी जो सतयुग का फाउंडेशन पड़ता है उसके लिए कहा कि सतयुग आदि में तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। कौन से विश्व के मालिक? जहाँ सत्य का बोलबाला हो। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे ना। इतने समझदार थे तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। और देवताओं की ग्लानि करते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण की जो विश्व के मालिक थे उनकी कोई ग्लानि नहीं करते हैं। अब मंदिरों के जड़ चित्र तो कुछ बोल नहीं सकते। शिव बाबा की भी पूजा करते हैं। मंदिरों में जिनकी पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, वो कब बोलते हैं क्या? और यहाँ तो शिव बाबा एक ही बार आते हैं सारे कल्प में और आकर के बोलते भी हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि ये ज्ञान सुनाने वाले हैं। शिवलिंग की पूजा करते हैं
जो पूजा करते हैं, क्या उनकी बुद्धि में आता है कि शिव ने कभी ज्ञान सुनाया होगा? उनकी बुद्धि में भी नहीं आता, परंतु तुम्हारी बुद्धि में आता है कि वो शिव जिस साकार तन में प्रवेश करता है वो ऐसी निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है जैसे कि कर्मेंद्रियां है ही नहीं, फिर भी बोलता तो है ना। भक्त तो समझते हैं कृष्ण के लिए कि उसने मुरली बजाई, कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल जानते ही नहीं, तो पूजा आदि सारी निष्फल हो जाती है। फलीभूत तब होती है, भक्ति का फल कब मिलता है? तो 63 जन्म में भक्ति की भक्तों ने, वो फलीभूत कब होती है? जब पाप आते हैं। ऐसे भी नहीं कि भक्ति करने से भगवान मिलता है, नहीं, भक्ति की तो महिमा ही नहीं करनी चाहिए। भगवान से तो सद्गति मिलती है और भक्ति से तो दुर्गति होती आई है। दुर्गति को पाते हैं तब भगवान आते हैं सद्गति करने के लिए, और भक्त लोग तो ऐसे समझते ही नहीं है कि भक्ति से दुर्गति होती है। तुम तो जानते हो, जानते हो तो बाप के पास आते हो। भक्ति ही दुर्गति है। अगर दुर्गति न होती तो भगवान आते भी क्यों? आते ही है सद्गति देने के लिए। सद्गति अर्थात स्वर्ग, नाम भी है स्वर्ग और नरक। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम हुआ है, जिसने स्वर्ग स्थापन किया है वो जरूर स्वस्थिति में स्थित रहने वाला हुआ है, तो स्वर्ग बना। और नरक किसने बनाया? मनुष्य ने नरक बनाया। मनुष्य को नर कहा जाता है, तो नर जो भी करता है वो नरक बनता है। और नरक में ही भक्ति होती है। जहां स्वस्थिति में रहते हैं वहां कोई भक्ति की दरकार है ही नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। ये बात बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों में ये बातें नहीं है कि द्वैतवादी युग से रावण राज्य शुरू होता है। बाप आकर बताते हैं, और शास्त्र तो तुमने भी बहुत पढ़े हैं। ऐसी बहुत माताएं भी हैं जिन्होंने वेद शास्त्र आदि पढ़े हैं। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो भी समझते हैं अच्छा हुआ जो हमने नहीं पढ़े। अभी बच्चे समझते हैं बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। वो 100% सच्चा है। उस बाप को कहा जाता है सत्य, ट्रुथ गॉड फादर। वो जब आते हैं तो नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। इस समय की कथा है। वो कथा सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक की कथा है, या कोई खास समय है जिसकी कथा है?
पुरुषोत्तम संगम युग पर नर से कैसे नारायण बने वो कथा सुनाते हैं, तो अर्थ ठीक बैठ जाता है। सत्य बाप आते हैं तो अभी नर से नारायण बनना है। नर मनुष्य को कहा जाता है। और मनुष्य चंचल मन वाले होते हैं। अगर मनुष्यों का मन अचल हो जाए तो क्या कहा जाता है उनको? देवता कहा जाता है। तो नर से नारायण बनना तो जरूर है, क्योंकि बाप सत्य को स्थापन करेंगे ना। और नर से नारायण बनेंगे भी कौन सी युग में? कलयुग में थोड़े ही बनेंगे। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को संगम कहा जाता है। तो नर से नारायण कहाँ बनेंगे? संगम तो दोनों को कहा जाता है। कलयुग और सतयुग दोनों के मेल को संगम कहा जाता है। तो कहाँ बनेंगे नारायण? नर से नारायण कलयुग में तो बनेंगे नहीं। और सतयुग में बुद्धि होते हैं तो कहाँ बनेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग की जब आखिरी स्टेज होती है तो नर से नारायण जैसे बनते हैं। जब तुम कथा सुनते थे तब कोई बुद्धि में नहीं आता था कि हम नर से नारायण बनेंगे। सत्यनारायण की कथा तो सुनते थे ना। अभी तुम समझते हो हम सत्य बाप के पास आए हैं नर से नारायण जैसे बनने के लिए। बाप हमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखाते हैं। और ये ना राजयोग सिखाना कोई बाप के लिए नई बात नहीं है। कल्प कल्प आकर के समझाता हूं। कितनी बड़ी भारी भूल की है, पत्थर बुद्धि बन गई। तो कहते हैं हर युग में आता हूं। 24 अवतार लेते हैं, 10 अवतार लेते हैं, ये भी नहीं समझते युग युग में बाप आकर कैसे राजयोग सिखावेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि सतयुग में बाप आवे या त्रेता में आवे या त्रेता में आकर के द्वापर रावण राज्य स्थापन करे या द्वापर में आवे और पापी कलयुग की स्थापना करे। वो तो आवेंगे तब जब पुरानी दुनिया से नई दुनिया स्थापन करनी होगी। तो बोलो योगे योगे कैसे आवेंगे? इतने बड़े विद्वान पंडित आचार्य कुछ भी नहीं समझते। ये सब काम चिच्छा पर चढ़कर काले बन गए हैं। क्यों नहीं समझते हैं विद्वान पंडित आचार्य? क्योंकि सब कामी क्रोधी अहंकारी बन पड़े हैं। तुम समझा भी सकते हो, ब्रह्मा का चित्र दिखा करके तुम समझा सकते हो। ये ब्रह्मा का रथ है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। और ये ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला है, पतित मनुष्य है। अभी यह भी पावन बन रहा है। भी क्यों लगाया? इससे भेंट की
यह ब्रह्मा भी, दादा लेखराज की तरफ इशारा किया, यह भी पावन बन रहा है। भी लगाया इसका मतलब कोई और भी है जो इनसे भी जास्ती पावन बनता है। ये भी पावन बनते हैं और तुम भी पावन बनते हो। अंतर क्या है? ये पावन बनते हैं तो देवता बनते हैं, और तुम पावन बनते हो तो देवताओं से भी ऊंच भगवान भगवती बनते हो। परंतु सिवाय योग बल के कोई पावन तो नहीं बन सकता। योग बल के सिवाय विकर्म तो विनाश हो ही नहीं सकते। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े बन सकते हैं। क्यों? अच्छा, दूध में स्नान करें तो पावन बन जाएंगे? वो भी पावन नहीं बनेंगे। दूध का और पानी का मिसाल क्यों दिया? दूध का मिसाल इसलिए दिया जाता है कि दूध को मथा जाता है तो मक्खन निकलता है, और पानी को मथा जाए तो कोई भी सार या मक्खन नहीं निकलेगा। ये तो ज्ञान सागर बाप ही है, जिसकी वाणी का मंथन किया जाता है तो सार निकलता है। इसलिए विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर से रतन निकलते हैं, माने भगवान की वाणी से रतन निकलते हैं अगर उसका मंथन किया जाए। और मंथन जितना जो कोई करता है उतना पावन बनता है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये योग अग्नि है। और पानी तो होता है आग को बुझाने वाला है। पानी में और आग में क्या अंतर है? पानी आग को बुझाए देता है, ये है योगाग्नि। इस योगाग्नि को क्या बुझाए देता है? मनुष्य जो पानी पानी ज्ञान सुनाते हैं, या नदियों में से जो पानी पानी आता है, वो योग बल को नष्ट कर देता है। इसलिए कहते हैं एक से सुनो, एक ही राजयोग सिखाने वाला है, बाकी नदियों से तो कोई पतित पावन नहीं बन सकता। आग तो जलाने वाली होती है, ये भी योगाग्नि है। क्या जला देती है? 63 जन्मों के पाप दग्ध कर देती है, जला देती है, भस्म कर देती है। तो पानी तो कोई आग नहीं है। माने नदियां हो, चाहे पोखरे हो, चाहे तालाब हो, चैतन्य मनुष्य होते हैं। वो जो कुछ सुनाएंगे उस सुनाने से तो आग नहीं बुझेगी। आग कैसे बुझेगी? है? नदियों के पानी से आग बुझने वाली नहीं है। ये जन्म जन्मांतर की जो विकर्मों की खाद पड़ी हुई है, ये खाद सिर्फ भगवान के योग से ही भस्म होने वाली है। उससे विकर्म विनाश होते हैं। बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, सबसे जास्ती गुरु तो इसने किए हैं। ये समझते हैं हमने गुरु तो बहुत किए हैं, शास्त्र आदि भी बहुत पढ़े हैं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते इस जन्म में जैसे पंडित बन गया। ये भी बाप ने समझाया है। जो अपन को बच्चे समझते हैं,
तो इस जन्म में जो कुछ पाप आदि किया है वो आकर के बाप को बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि अभी तो सन्मुख बाप आया हुआ है ना, तो बताना चाहिए। अगर बाप सन्मुख नहीं है तो बताने की भी दरकार नहीं है। इसका मतलब तथाकथित ब्राह्मणों के सामने बाप है नहीं है, तो वहां पोता मिल देने से भी कोई फायदा नहीं है। तो पाप कर्म बताए देना चाहिए बाप को, बतावेंगे तो हल्के हो जाएंगे। अनुभव की बात है, इस जन्म में ही हल्के हो जाएंगे। इस जन्म के जो पाप किए हैं वो बताने से भी हल्के हो जाएंगे, और पूर्व जन्म के तो याद ही नहीं है, फिर भी हल्कापन आ जाएगा। फिर पुरुषार्थ करना है जन्म जन्मांतर के पाप काटने का, क्योंकि हल्के हो गए तो पूर्व जन्म के पाप आसानी से कटेंगे। जरूर जन्म जन्मांतर पाप कर्म तो किए हैं, उन पाप कर्मों का बोझा सिर पर है। पाप योग की बात समझाते हैं, कहते हैं कि योग से ही भी कर्म विनाश होंगे। और ये बातें तुम अभी सुनते हो, सतयुग में तो ये बातें कोई सुनावेगा नहीं, सुना ही नहीं सकता। तो ये सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है, एक सेकंड दूसरे से मिल नहीं सकता। 27 मई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारी आयु कमती होती जाती है। अभी तुम आयु कम होने की ब्रेक दे देते हो। कैसे है? योग बल से जितना जितना तुम बाप को याद करेंगे, पाप कर्म भस्म होंगे, तो तुम्हारी आयु भी अभी से ही बढ़ती जाती है। योग से आयु तुम अपनी बढ़ा लेते हो। ब्रह्मा की भी आयु, दादा लेखराज की आयु बढ़ी या घट गई? है बढ़ी तो, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी जो नई दुनिया को इन आंखों से देख सके। अभी तुम बच्चों को अपनी आयु को बढ़ाना है योग बल से। बाबा योग के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, क्योंकि सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद का, परंतु कोई समझते ही नहीं है। नहीं समझते हैं तो फिर कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं है, ये तो याद की यात्रा है। बाप को याद करते करते तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, पाप कट जाएंगे, याद की प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, तो अंत मते सुगति हो जाएगी। माना याद करेंगे किसको? शिव को, तो अंत मते सुगति माने परमधाम में बैठ जाएंगे। हाँ, शिव बाबा को याद करेंगे, तो जैसे को याद करेंगे अंत समय में, वैसी हमारी गति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा तुम तो भैंस हो, बार बार कहा तुम भैंस हो भैंस हो, तो वो समझने लगा कि जरूर मैं भैंस हूँ। बोला इस दरवाजे से कैसे निकलूं, मुझे इस दरवाजे से निकालो। बोला कि भैंस हूं तो कैसे निकलूं? तो सचमुच अभी तुम भैंस बुद्धि बन गए हो। ये एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी ऐसे कोई है नहीं
जो कोई भैंस बन जाते हो। ये कोई यथार्थ मिसाल नहीं है। हमेशा रियल बातों पर मिसाल बनाया जाता है, परंतु मिसाल भी मिसाल है, कोई यथार्थ नहीं है। इस समय तुमको बाप जो समझाते हैं उनके फिर त्योहार भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते रहते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनका त्योहार बन जाता है। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बैठे हो, और मेले मलाखड़ों में तो कितने मैले हो जाते हैं। मेलों में क्या करते हैं, जहां जहां मेले लगते हैं, पोखरों पर, नदियों के किनारे, वहां वहां मिट्टी बैठकर जोर से मलते हैं। मिट्टी मन दे अभिमानी की मिट्टी मलने की शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही जो मेले मलाखड़े होते रहते हैं, वहाँ देह अभिमानी की मिट्टी चिपकती रहती है। तो देवान बढ़ेगा या घटेगा? देवान और ही बढ़ता जाता है। समझते हैं हमारे पाप मिट जाएंगे मिट्टी मलने से। अब ये कौन सी मिट्टी की बात है? मिट्टी मलना माना संग का रंग लगाना। कौन सी मिट्टी की बात है? नहीं, परमात्मा बाप भी जिस तन में प्रवेश करते हैं वो भी क्या है? वो भी तो मिट्टी ही है ना। शिव है एकदम निराकार, क्या अभोक्ता, और जिसमें प्रवेश करते हैं वो है एकदम भोक्ता। वो निराकार और वो एकदम साकार। तो मिट्टी तो वो भी है। नदियों में जाकर के मिट्टी मलते हैं मेले मलाखड़ों में, वहां क्या अंतर होता है? संग का रंग लगता है। दूसरों का संग का रंग लगता है। बाप तो वहां होता नहीं। बाप जिस मुकर्रर रथ में आता है उस रथ की तो पहचान कोई को है ही नहीं। वो समझते हैं हमारे पाप बहुत मिटते हैं। बाबा का खुद ये सभी कुछ किया हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता था, वहां जाकर के मिट्टी मलते थे, समझते थे पाप हमारे नाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते थे। ऐसे ऐसे काम करते थे। अभी तो समझते हैं कितने लंबे चौड़े मूर्ख थे। ये पंडित लोग कितना मूर्ख बनाते थे। कितना गंदा पानी वहां ढेर का ढेर हो जाता है। विलायत में भी बड़े बड़े महाराजाएं आज गंगा जल का मटका भर कर ले जाते थे। फिर स्टीमर में जाता रहता था। आगे एरोप्लेन मोटरें आदि नहीं थे, बिजली भी नहीं थी। अभी देखो 75 वर्ष में क्या क्या बन गया है। सचमुच में भी ऐसे साइंस काम आता है। वहां तो महल आज बहुत जल्दी बनेंगे। अभी तुम्हारी पारस बुद्धि बन जाती है तो यह बनाने करने में देरी नहीं लगेगी। कैसे है? कैसे देरी नहीं लगेगी? वहां सारा काम करेगा कौन? मनुष्य करेगा? प्रकृति करेगा। जब तुम्हारी सतो प्रधान स्टेज होगी, योग युक्त स्टेज होगी, तो प्रकृति तुम्हारे इशारे पर चलेगी। तुमने संकल्प किया और प्रकृति ने वहां बना दिया। कैसे बनाएगी? पहाड़ों में कंदराएं होती हैं,
जैसे कंदराएं बन जाती हैं, भूकंप आते हैं और बड़ी बड़ी कंदराएं बन जाती हैं, ऐसे बनने में कोई देरी थोड़ी लगेगी। तो सतयुग में भी साइंस काम में आती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनते हैं, वहाँ सोने की होती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी है। वो तो उन्होंने झूठ मूठ नाटक बैठ बनाया दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं, उनको कहा जाता है गोल्डन एज। पहले सूक्ष्म ईंटें बनेंगी या स्थूल ईंटें बनेंगी? सूक्ष्म ईंटें कौन सी होती हैं? चैतन्य मनुष्य आत्माएं जो है वो ही गोल्डन बन जाएंगी। अभी तो आयरन एज है, तो मिट्टी की ईंटें बनती रहती हैं। तो वहां होते हैं सतो प्रधान और यहाँ है तमो प्रधान। योग बल के वाइब्रेशन से कितना फर्क पड़ जाता है। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के कायम है। किनों के चित्र किनों के कायम है? देवताओं के चित्र उनके गायब हो जाए ऐसे नहीं होता। कहते भी आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं। क्योंकि विकारी है तो देवता कैसे कहें? तुम कहाँ भी जाते हो तो वही बातें समझाते हो, क्योंकि तुम वो मैसेंजर, बाप का मैसेज देने वाले, पैगंबर, बाप का पैगाम पहुंचाने वाले। क्या पैगाम? कि पुरानी दुनिया खलास होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। बाप नई दुनिया बनाने के लिए इस सृष्टि पर आया हुआ है। तो असली मैसेंजर पैगंबर तुम हो। वो तो उन्होंने मोहम्मद बुद्ध क्राइस्ट का नाम पैगंबर रख दिया है, परंतु वो कोई खुदा का पैगाम लाते नहीं है। बाप का परिचय हर एक को देना। वो झट समझेंगे कि बरोबर तुम तो ठीक कहते हो, दो बाप हैं। कोई तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो दो बाप की बात ही उड़ जाती है। तुम बच्चे समझते हो एक बाप से हद की दुनिया का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद की दुनिया का वर्षा मिलता है, और 21 जन्मों के लिए मिलता है। इससे बेहद के बाप से 21 जन्मों का मिलता है और हद के बाप से है एक जन्म का वर्षा मिलता है। ये ज्ञान अभी तुमको बोला है, वहां ये ज्ञान रहता ही नहीं। और बाप से वर्षा भी कौन से युग में मिलता है? संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते रहते हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। जन्म बाई जन्म राज्य तो चलता है, परंतु वहां सारे विश्व पर राज्य नहीं होता, और यहाँ तो तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी कोई भी विश्व पर राज्य नहीं कर सके।
सारी दुनिया के दिलों पर तुम राज्य करते हो। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं है। वेद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आवेंगे तो जरूर कुछ न कुछ वर्षा देंगे, नंबरवार वर्षा मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बैज बहुत अच्छा है, ये जरूर पॉकेट में पड़ा हुआ हो। कौन सी पॉकेट में? यहाँ एडवांस वालों में तो कोई पॉकेट में बैज डालता नहीं है, स्थूल बैज की बात ही नहीं है। ये तो त्रिमूर्ति का बैज बुद्धि में पड़ा हुआ हो, समझाने की बात है। घर घर में ये मैसेज देना है कि त्रिमूर्ति बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। बाप आया हुआ है तो जरूर तीन मूर्तियां भी प्रत्यक्ष होंगी कि नहीं होंगी? कौन कौन सी तीन मूर्तियां? ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति। ये तीन मूर्तियों के लिए ही झंडारोहण का गीत गाया है, विश्व विजय करके दिखलावे। विश्व विजय कोई कपड़े का झंडा करता है क्या? है? कोई चैतन्य आत्माएं हैं, शरीर रूपी वस्त्रधारी हैं, जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करती हैं। तो तुम समझाते रहो, कोई माने या ना माने। अरे माने या ना माने, समझाते रहो तो फायदा क्या है? जब विनाश होगा तो सब मानेंगे कि भगवान आया हुआ है। क्या सीधे सीधे किसी को समझाएंगे तो कोई मानता नहीं है। जब भगवान का विकराल रूप देखते हैं तो मान लेते हैं कि हाँ भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने बैज दिया होगा, क्या बैज दिया होगा? है मूर्ति का बैज दिया होगा। कोई स्थूल चीजें देने की? हाँ, मूर्ति का बैज देना माने तीन मूर्तियों का ज्ञान जिनकी बुद्धि में डाल दिया होगा कि ये तीन मूर्तियां हैं। यहाँ तक बुद्धि में ज्ञान बैठाया हो कि वो समझे, माने या ना माने, लेकिन समझे ये तीन चैतन्य मूर्तियां ये हैं, ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली और विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली और शंकर के रूप में जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है। तो जिन्हों को तुमने ये बैज दिया होगा वो याद करेंगे ये सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे जिन्होंने हमें ये असली ज्ञान दिया था। सूक्ष्म बतन में तुम फरिश्ते देखते हो, है? इन फरिश्तों में और उन फरिश्तों में क्या अंतर है? ये सूक्ष्म बतन होता है क्या? सूक्ष्म बतन कोई होता नहीं है। सूक्ष्म बतन माने बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज। ऐसी सूक्ष्म स्टेज बनती है कि उस समय देह और देह के संबंध सब भूल जाते हैं, ज्ञान की बातें ही याद आती हैं, नई दुनिया के ही संकल्प आते हैं, ईश्वरीय सेवा के ही संकल्प आते रहते हैं। उनको कहते हैं सूक्ष्म बतनवासी फरिश्ता। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भी योग बल से ऐसे फरिश्ता बनेंगे। कौन से मम्मा बाबा? योग बल से कौन से मम्मा बाबा फरिश्ता बनेंगे? मुरली में तो बोला है, इन्हें ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। तो किसके लिए इशारा दिया?
जगत पिता जगदम्बा। जगत पिता और जगदम्बा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए बोला है कि ये मम्मा बाबा भी योग बल से ऐसे फरिश्ता बनेंगे। हम बच्चे बनेंगे ना, है कैसे फरिश्ता? जो साकार दुनिया में बुद्धि न लगी रहे, कहाँ लगी रहे? है ज्ञान के मनन चिंतन में बुद्धि लगी रहे, नई दुनिया की प्लानिंग में बुद्धि लगी रहे। जैसे देह और देह के संबंध और देह के पदार्थों की दुनिया बुद्धि में से उड़ जाती है। ये सब बातों का ज्ञान बाप इनमें प्रवेश करके डायरेक्ट डायरेक्शन देते हैं। इनमें है राम और कृष्ण में प्रवेश कर डायरेक्ट बैठ डायरेक्शन देते हैं, समझाते रहते हैं, नॉलेज देते हैं। जो बाबा में नॉलेज है वो जरूर फरिश्तों में भी होनी चाहिए। जिनकी बुद्धि में देह के रिश्ते फिरते होंगे, उनकी बुद्धि में वो नॉलेज उस समय रहती नहीं है। जब तुम ऊपर में जाते हो तो फिर नॉलेज का पार्ट तुम्हारा पूरा हो जाता है। फिर तो पार्ट मिला है, वो सुख का पार्ट बजाते हो और वो नॉलेज भूल जाती है। तुम तो बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी जरूर चाहिए। कौन सी निशानी? मैसेज देने वालों की निशानी कौन सी चाहिए? है वही मैसेज देने की निशानी बैज। बैज की त्रिमूर्ति अगर कोई समझा सकता है तो उसके पास समझो पॉकेट में बैज पड़ा हुआ है। अगर त्रिमूर्ति का ज्ञान कोई नहीं दे सकता तो क्या कहेंगे? वो बैज बुद्धि रूपी पॉकेट में पड़ा हुआ नहीं है। खुद की पॉकेट में पड़ा होगा तो दूसरों को देगा, खुद की पॉकेट में नहीं पड़ा हुआ है तो दूसरों को देगा कहां से? तो ये निशानी तुम्हारी बुद्धि रूपी पॉकेट में पड़ी रहे, भले कोई हंसी करे। अब इस पर हंसी क्या करेंगे? तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। ये तुम्हारा बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी। वो शिव बाप कल्याणकारी है। आकर के क्या करते हैं? ऐसा कल्याण करते हैं जो कल्याण दुनिया में और कोई धर्म पिता विद्वान पंडित आचार्य कर नहीं सका। क्या कल्याण करते हैं? स्वर्ग स्थापन करते हैं। 27/5/68 की वाणी का तीसरा पेज। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषों में उत्तम बनने का युग है। उत्तम देवी देवताएं होते हैं। ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर इस ज्ञान को भूलना क्यों चाहिए? परंतु माया भुलाए देती है। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर तुम सुनाई क्यों नहीं सकते हो? है? यह ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणी ही क्यों सुनाती है? तुम भी तो सुना सकते हो। सुन करके और सुनाई नहीं सकते हो तो कहेंगे डल हेडेड बुद्धि। एक ब्राह्मणी चली जाती है तो कहते रहते हैं हमको ब्राह्मणी चाहिए। काहे के लिए? है? ज्ञान सुनाने के लिए। अरे तुम भी तो यही पढ़ाई पढ़ते हो।
तो तुम नहीं सुना सकते? ब्राह्मणी क्यों मांगना चाहिए? है? अरे हाँ, हाँ, संग का रंग की बात है। गृहस्थी जीवन जो है उसमें दुनिया का संग जास्ती लगता है, तो जो ईश्वरीय नॉलेज है वो भूल जाती है। हाँ, जिनके घरों में गीता पाठशाला है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। गीता पाठशाला का मतलब क्या है? जरूर गीता पाठशाला में बाप ने आकर पढ़ाई होगी, तो बुद्धि में वो संग का रंग याद आता रहता है। तो बुद्धि में बैठना चाहिए ना। सिर्फ ब्राह्मणी पर आधार क्यों रखते हो? बात तो बहुत सही है। चलते फिरते बाप को और वर्ष को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम याद आते रहे। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु वो तो घर है। क्या घर जड़ होता है या चैतन्य होता है? हाँ? घर तो जड़ होता है। ब्रह्मा का तन या प्रजापिता ब्रह्मा का तन जड़ कहेंगे या चैतन्य कहेंगे? है? अगर शिव नहीं है तो क्या है? सब है, जड़ है। ऐसे जड़त्व को जो याद करते हैं, शिव को याद नहीं करते हैं, जड़त्व में ही लटक जाते हैं, तो सन्यासी बन जाते हैं। प्रवृत्ति को याद नहीं किया। किसको याद किया? निवृत्ति को याद किया, एक को याद किया या डबल को याद किया? है? याद करना है। प्रवृत्ति हमारी याद जो है वो भी कैसी है? निवृत्ति मार्ग की याद है या प्रवृत्ति मार्ग की याद है? प्रवृत्ति मार्ग की याद है। प्रवृत्ति का मतलब ये है कि निराकार शिव और साकार शरीर। तो याद तो करना है बाप को। ब्रह्म में रहने का स्थान अलग है। बाप को न जानने के कारण वापस कोई जाए तो नहीं होता नहीं। और बाप ने समझाया आत्मा अविनाशी है, वो कब विनाश नहीं हो सकती। ज्ञान सारा आत्मा में ही है। बाबा भी परमात्मा है। तुम भी परम धाम में रहते हो जहाँ बाबा रहते हैं। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मण ही सिर्फ मुरली चलावे और तुम में से कोई बोल नहीं सकता क्या? आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, जो बहुत सेंटर्स संभाल सके, तभी तो औरों का कल्याण कर सकेंगे। एक ब्राह्मणी चली जाती है तो दूसरी क्यों चाहिए? पांच वर्ष हो गए ब्राह्मणी को भेजे हुए, सेंटर्स खोले हुए। 5 वर्ष में तुम हजामत करते रहे क्या? धारणा ही नहीं की। स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं तो कहेंगे ये तो हजाम है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। 6 जून 1968। बच्चों की आगे चल करके हड्डी गुड्डी नरम होगी क्या? छोटे बच्चों को जल्दी पढ़ाई जा सकती है या बड़ों को जल्दी पढ़ाई जा सकती है? क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां नरम होती हैं। जितनी प्योरिटी की पावर होगी उतनी हड्डियां नरम होंगी, और जितनी इम्प्योरिटी बढ़ती जाती है उतनी हड्डियां मजबूत होती जाती है।
तो बोला बच्चों को आगे चल करके हड्डी गुड्डी नरम होगी, आखिरी वृद्धि को पाना तो जरूर है, क्योंकि आजकल दुख बहुत बढ़ता जाता है ना। ये शरारती दुनिया है, बड़े बड़े आदमियों को भी मार डालते हैं। बच्चे ये तो समझ गए हो ये दुनिया पुरानी है, तमो प्रधान है, तमो प्रधान चीज दुखदाई होती है। और कोई मनुष्य तो ड्रामा के आदि मध्यंतों को जानते नहीं। तुम तो जानते हो कि 5000 वर्ष पहले दुनिया नहीं थी, अभी दुनिया पुरानी हो गई है। वो मनुष्य तो नेति नेति कहते रहते हैं, परंतु इसका अर्थ जानते ही नहीं है। बाप समझाते हैं कि यह नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है, इस नॉलेज का आदि मध्य अंत तुमको पता रहता है। सतयुग में तो इसकी दरकार ही नहीं रहती, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जानते हो हम जो प्रदर्शनी में समझाते हैं, किसको समझ में आवेगा और किसको समझ में नहीं आवेगा। क्यों? जब एक को समझ में आवेगा तो दूसरों को क्यों नहीं आवेगा? कारण क्या है इसका? हम ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी सामने रखते हैं तो कोई को समझ आता है, कोई को समझ नहीं आता है। इसका कारण क्या है? हाँ, पूर्व जन्म के हिसाब किताब उनके ऐसे हैं, ऐसा उन्होंने संग का रंग लिया है कि उनकी समझ में नहीं आता है। जरूर पापियों का संग किया है, और जिनकी समझ में आता है उन्होंने जरूर पुण्यात्माओं का संग किया है, तो उनकी बुद्धि में बैठता है। और दूसरे, ये नई बात बाप समझाते हैं क्या? पुरानी बातें बार बार समझाएं तो बहुतों की समझ में आ जाए। बाप जो कुछ सुनाते हैं वो सब नया ज्ञान सुनाते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। ढाई हजार वर्ष की हिस्ट्री में इस्लामी, बौद्धियों, क्रिश्चियंस की राजधानी तो स्थापन हुई, परंतु देवी देवता सनातन धर्म वालों की कोई राजधानी स्थापन हुई नहीं। अभी बाप स्थापन कर रहे हैं। तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनेंगे? तुम बच्चों के लिए ही गायन है, अतिंद्रिय सुख गोपियों से पूछो, क्योंकि तुम ही विश्व के मालिक बनते हो। जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी वो हम बन सकते हैं। तो समझाना चाहिए, भगवान ही विश्व का मालिक बना सकते हैं। मनुष्य को तो विश्व का मालिक बना ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, ये वेद का पापा है। पापा भी है, सौदागर भी है, रत्नागर भी है, जादूगर भी है। सौदागर कैसे है? इतना बड़ा सौदा करते हैं, कितना बड़ा है? क्या सौदा करते हैं? रतन देते हैं, हीरे देते हैं, और क्या लेते हैं? कौड़ी लेते हैं। बहुतों को तो कौड़ी देने में भी डर लगता है। तो बाप सौदागर भी है, रत्नागर भी है। रत्नागर माने रत्नों का आगार, भंडार है। रोज नए नए रत्न देते रहते हैं।
और जादूगर भी है। कोई को ज्ञान का जादू लगता है तो लोग कहते हैं इसको तो जादू लग गया। तथाकथित ब्राह्मण भी क्या कहते हैं? कोई जादूगर है, कोई तांत्रिक है, वो तांत्रिक ने जादू इनके ऊपर जादू लगाई दिया। तो तुम बच्चे कहते हो जो फिर भक्ति मार्ग में गायन चला आता है कि जादूगर है, नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया का विनाश कराए देते हैं। ये कोई कम जादूगरी है क्या? ऐसी जादूगरी तो हिस्ट्री में कब कोई ने करके दिखाई नहीं। कैसी जादूगरी कि पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने धर्मों का, पुरानेपन का विनाश करे और नई नई चीज, नई नई दुनिया, नए नए संस्कार आत्मा में स्थापन कर दे। ये पढ़ाई है ईश्वरीय। तुमको खुशी होती है कि ऊंचे से ऊंचे ईश्वर भगवान हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। कोई कोई बच्चे बंधन में हैं। बंधन के लिए किसका गायन है? ये भी गायन है। द्रौपदी ने पुकारा, हमको नगन करते हैं, कोई बचाए नहीं सकता। तो कौन सा योगी बनता है? ऐसे बंधन में है कि दुनिया में कोई इस बात में सहयोग कर ही नहीं सकता। एक बाप ही नगन होने से बचाते हैं। अभी पुकारते हैं क्योंकि बाप कहते हैं पावन दुनिया में चलना है तो पतित नहीं बनना है, अबलाओं को सहन करना पड़ेगा। तो बाप धैर्य देते हैं, बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, थोड़ा समय रह गया है। तुम्हारी तो पढ़ाई गुप्त है, जितना याद करेंगे उतनी ताकत मिलेगी। बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो जरूर शक्ति मिलेगी ना, परंतु कब मिलेगी? जब याद करेंगे। तो बुद्धि में रहना चाहिए। हम भी कंचन बनते हैं, फिर औरों को भी कंचन बनाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं निश्चय बुद्धि हो, तो उसकी निशानी क्या होगी? है निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? कैसे बाप माने कि ये निश्चय बुद्धि है? नहीं, हाँ विजयंती माने जहाँ भी हाथ डालेगा, जिनको भी सुनाएगा तो उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। निश्चय बुद्धि हो तो बाप के पास ले आना चाहिए। खुद ही निश्चय बुद्धि नहीं होंगे तो दूसरों को निश्चय बुद्धि बना ही नहीं सकेंगे। तो बुद्धि में रहना चाहिए। हम भी कंचन बनते हैं। तुम जानते हो बाबा के पास क्या सौगात ले जावे? अच्छे अच्छे फूलों को कोई समय माया मुरझाए देती है, तो फिर देवान में आ जाते हैं। देवान में आते हैं तो फिर सेवा होती नहीं, फिर खुशी की मेवा भी मिलती नहीं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बात।